पानी, धरती पर सबसे आम चीज। हमारे प्लैनेट का 3/4 हिस्सा इसी से तो ढका है, लेकिन यही सबसे कीमती भी है। अब सवाल ये है कि जो चीज इतनी ज्यादा हो, वो इतनी दुर्लभ कैसे हो सकती है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम पानी के इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है। फिर बात करेंगे इसके सामने खड़े 2 बड़े खतरों की। एक तो इसकी शुद्धता का संकट और दूसरा इसकी घटती मात्रा का। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इसे बचाने के रास्ते क्या हैं। तो समस्याओं पर आने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर दांव पर लगा क्या है। मतलब पानी हमारे होने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए इतना बेसिक, इतना जरूरी आखिर है क्यों? अब ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंका देता है। सोचिए, धरती पर जितना भी पानी है उसका 97% खारा पानी है। मतलब हम उसे सीधे सीधे इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे काम का यानी मीठा पानी सिर्फ 3% है। सिर्फ 3%। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। वो जो छोटा सा 3% मीठा पानी है ना, उसका भी 72% से ज्यादा हिस्सा ग्लेशियरों और बर्फीली चोटियों में जमा हुआ है, बर्फ के रूप में। यानी वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। तो असल में जो पानी हमारे इस्तेमाल के लिए मौजूद है, वो तो बहुत ही थोड़ा सा है। देखिए, पानी सिर्फ पीने की चीज नहीं है, ये तो जिंदगी का, कह लीजिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर जिंदा सेल का ये एक जरूरी हिस्सा है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स को घोलता है और उन सभी केमिकल रिएक्शंस को मुमकिन बनाता है जो हमें जिंदा रखते हैं। सच कहें तो यही धरती पर जीवन का असली आधार है। तो चलिए अब बात करते हैं पहले बड़े खतरे की, और वो है हमारे मीठे पानी के स्रोतों का गंदा होना, उनका दूषित होना। ये एक ऐसा खतरा है जो धीरे धीरे चुपचाप हमारे पानी में जहर घोल रहा है। मतलब सीधा सा है, जब पानी में कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो उसकी नेचुरल क्वालिटी को बिगाड़ देती हैं और उससे किसी भी जीव के लिए खतरनाक बना देती हैं, तो उसे ही वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये प्रदूषण आता कहाँ से है? इसके जो मुख्य गुनहगार हैं वो हैं हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट, शहरों का बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी यानी सीवेज, और हाँ, हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट भी। अच्छा, तो इस प्रदूषण को मापते कैसे हैं? इसका एक तरीका है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे शॉर्ट में बीओडी कहते हैं। देखिए, साफ पानी में बीओडी बहुत कम होता है, लेकिन जब पानी में गंदगी मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट मिल जाता है तो उसे डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। नतीजा, बीओडी बढ़ जाता है और पानी में रहने वाले जीवों का दम घुटने लगता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, इसका एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है जापान की मिनामाता बीमारी। ये बीमारी पारे यानी मर्क्यूरी से प्रदूषित मछलियां खाने से फैली थी और इसमें बहुत से लोगों की जान चली गई। ये एक सीधी सीधी याद दिलाता है कि जब हम पानी को जहर देते हैं तो असल में वो जहर घूम फिर कर हम तक ही वापस आता है। तो एक तरफ तो है पानी की शुद्धता का संकट, और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा संकट मुंह बाए खड़ा है, और वो है पानी की कमी का संकट। मतलब हमारी जरूरतें तो तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन पानी तो उतना ही है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चिंताजनक हैं। भारत में 1951 से लेकर आज तक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में जबरदस्त गिरावट आई है, और अनुमान यही है कि ये गिरावट आगे भी जारी रहने वाली है। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग बेल है। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ भारत की कहानी है, नहीं। यूएन का अनुमान है कि 2025 तक दुनिया की 2/3 से ज्यादा आबादी पानी की किल्लत से जूझ रही होगी। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। और अगर हम आगे की तस्वीर देखें तो वो और भी डरावनी है। वर्ल्ड रिसोर्सेज ग्रुप का कहना है कि 2030 तक भारत में पानी की जितनी डिमांड होगी, सप्लाई उससे आधी भी नहीं होगी। मतलब डिमांड सप्लाई से 2 गुने से भी ज्यादा। ये गैप बहुत बड़ा है और सच में बहुत चिंता की बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ निराशाजनक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक हमने संकट की बात की, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इस हालात को बदल सकते हैं, इस धारा को मोड़ सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है वाटर शेड डेवलपमेंट। अब ये क्या है?
इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये सिर्फ पानी बचाने का कोई एक तरीका नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे इलाके के नेचुरल सिस्टम को मैनेज करने का एक तरीका है। मकसद ये है कि बारिश की एक एक बूंद को सहेजा जाए और उसका सही इस्तेमाल हो। और इसके फायदे एक नहीं, अनेक हैं। इससे सिर्फ पीने और सिंचाई के लिए पानी ही नहीं बढ़ता, बल्कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, खेती किसानी बेहतर होती है, लोगों को रोजगार मिलता है और कुल मिलाकर जिंदगी का स्टैंडर्ड बेहतर होता है। ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें हर किसी का फायदा है। और देखिए, समाधान सिर्फ बड़ी बड़ी योजनाओं में ही नहीं है। छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, नदियों को गंदा होने से बचाना, टूटी पाइपलाइनों को फौरन ठीक करवाना, पानी की एक एक बूंद की कीमत समझना। ये सब छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है जागरूकता और हम सबका मिलकर इसमें हिस्सा लेना। तो हमने देखा कि पानी कितना कीमती है, कितना दुर्लभ है और कितने बड़े खतरे में है। ये हमें जिंदगी देता है। अब आखिर में सवाल बस एक ही है, हम इस जिंदगी देने वाले तोहफे को बचाने के लिए बदले में क्या देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।